मेरे मियाँ बीमार थे, इसलिए फिर ज़ाहिर बात है, ये तो है ना, लोगों के मांगने से बेहतर है अपनी मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही हूँ। आजकल आपको पता है कि इतने हालात ख़राब है लोगों के, इतने ख़राब है कि बंदा रोटी बोले ना कि मैं पेट भर के रोटी खा सकूँ, वो भी नहीं खा सकता। हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। मेहनत करके अपने हाथों से खाओ, मांगने से बेहतर है अपनी मजदूरी करके खा लेते हैं। घर ले दे छोटा सा कोई, चलो ये है कि बच्चियाँ मेरियाँ सेफ रहेंगी अपने घर में। किराए के घर में तो एक एक घर में पता नहीं कितने कितने लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक खातून के पास जो कि ब्लू एरिया चाइना चौक में बैठती हैं। इनको यहाँ बैठते हुए 5 साल हो गए हैं और ये यहाँ पर ख़ुद फ़ुटबॉल बनाकर बेचती हैं। और इनको कितना अर्सा 5 साल हो गए हैं, तो इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पर बैठ कर फ़ुटबॉल बेच रही हैं और इससे ये कितना कमा लेती हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आपदा। आपदा। आपदा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर और आप दिन का कितना कमा लेती हैं इससे? क्या मजबूरी थी जो घर से बाहर निकलना पड़ा? बस मजबूरियाँ इंसान को होती है तो इंसान घर से बाहर निकलता है ना। औरत वैसे तो बाहर नहीं निकलती, मजबूरी होती है तो बाहर निकलती है ना। तो मुझे 5 साल हो गए हैं काम करते हुए इधर। मेरे मियाँ बीमार थे, इसलिए फिर ज़ाहिर बात है, ये तो है ना, लोगों के मांगने से बेहतर है अपनी मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4, 3 बेटियाँ 1 बेटा। पढ़ते हैं वो सारे? हाँ, सारे पढ़ते हैं। सारे पढ़ते हैं। अच्छा, आप यहाँ से दिन का कितना कमा लेती हैं? दिन का कमा लेती हूँ कभी 1000, कभी 2, कभी कोई भी ना। अच्छा, एक हमारा माशरा ऐसा है, जब खातून बाहर निकलती है उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, तो आप यहाँ बैठती हैं, आपको 5 सालों में कोई मुश्किल पेश आई है? नहीं नहीं, मेरे आसपास वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं कभी, मेरे पास कभी उन्होंने कभी गैर बंदा नहीं खड़ा होने दिया। बहुत अच्छे हैं मेरे आसपास वाले। अच्छा, आपको मोटिवेट कौन करता है? मतलब आपको ये इतनी हिम्मत किस तरह आई जब आपने शुरू किया ये काम? तो जब घर से निकलते हैं तो किस चीज़ ने आपको ये चीज़ मोटिवेट किया कि आप ये काम करें बजाय मांगने के? बात यह है, हमारा पेशा तो थोड़ा मांगने का या बाहर निकल के औरत का मजदूरी करना, लेकिन एक बंदे को मजबूरी है। मियाँ बीमार हुए थे तो फिर ज़ाहिर बात है, जब मियाँ बीमार थे काम नहीं कर सकते थे तो मांग के तो बच्चों को नहीं खिला सकती, मजदूरी करके तो बच्चों को खिला सकती थी ना। जब बाहर निकली, ज़ाहिर बात है, बंदा सोचता ही है कि औरत कैसे बाहर निकलेगी, क्या नहीं सोचे तो होती है। तो यही सोचा, औरत बन के नहीं मर्द बन के बाहर निकल के तो अपने बच्चों का पेट पाल लूँ। अच्छा, जितना आप कह रही हैं कि दिन का 2000 1000 कमाती हैं, कभी कुछ भी नहीं, तो उससे क्या आपके घर का खर्च पूरा हो जाता है, बच्चों की फ़ीसेस चली जाती हैं? बस वो तो अल्लाह ही पूरा करता है, लेकिन पूरा होने में तो कुछ भी नहीं होता। आजकल तो रोटी नहीं बंदा खा सकता सुकून की भी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जो अल्लाह ताला टाइम गुजारता है, शुक्र है उसका मालिक का। लेकिन आजकल आपको पता है कि इतने हालात ख़राब है लोगों के, इतने ख़राब है कि बंदा रोटी बोले ना कि मैं पेट भर के रोटी खा सकूँ, वो भी नहीं खा सकता। लेकिन महंगाई इतनी है। अच्छा, आपके हस्बैंड को क्या हुआ है? क्या बीमारी है उनको? उनको काफ़ी बीमारियाँ, क्या बताऊँ, बहुत बीमारियाँ उनको, क्या क्या बताऊँ। कोई एक बीमारी हो बंदा बताता है ये बीमारी है, ये है। तो उनका इलाज कहीं से चल रहा है? मैं खुद ही करवा रही हूँ उनका इलाज, दवाई मेडिसिन ला के दे देते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, आप सुबह-सुबह यहाँ पर कितने बजे आती हैं और ये जो फुटबॉल्स वग़ैरह हैं, ये आप कहाँ से लाती हैं? जितना आप इस पर लगा रही हैं धागा, ये है फुटबॉल का कपड़ा वग़ैरह, इतना कमा लेती हैं आप कि आपको बचता है इससे? सारी बात है, कुछ बचता है तो बंदा घर का बच्चों का खर्चा करता है ना। शुक्र है अल्लाह का, चलाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बचे या ना बचे वो तो अल्लाह की ज़ात ही है, बंदे को पूरा करने वाला। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जो टाइम गुज़रता है शुक्र है उसका मालिक का। लेकिन ये तो हम कह नहीं सकते कि हम पेट भर के रोटी खाएंगे, ये करेंगे। गरीब लोग क्या, एक दिन पका लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन देखते रहे, यही है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, हम शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि हमारे माशरे में ये नहीं, हमारा ये है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेहनत करो, मेहनत करके खाओ।
हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। मेहनत करके अपने हाथों से खाओ, मांगने से बेहतर है अपनी मजदूरी करके खा लेते हैं। अच्छा बुरा वक़्त आता रहता है इंसान पे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करके इंसान को यही है, मैं तो यही कहती हूँ, अगर औरतें जो मांगती हैं सब कुछ करती हैं, उनको भी यही है कि अपना मजदूरी करके इज़्ज़त की घर बैठ कर रोटी खाएँ। अच्छा, आपको यहाँ पे बैठे हुए 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद के लिए आई है यहाँ पर? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या देना चाहूँगी, यही है कि काम थोड़ा सा बढ़ा दे, घर भी किराए का को घर छोटा सा ले दे, मेरी बच्चियाँ जवान हैं, घर ले दे छोटा सा कोई, चलो ये है कि बच्चियाँ मेरियाँ सेफ रहेंगी अपने घर में। किराए के घर में तो एक एक घर में पता नहीं कितने कितने लोग रहते हैं। सही। और जो नाज़रीन ऑडियंस हमें देखती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि मांगने के बजाय आप मेहनत कर रही हैं? मेहनत करके खाएं ना, मेहनत करके खाने से अल्लाह की अज़मत है। मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला रोज़ी भी देगा, इज़्ज़त की रोटी भी है और इसमें बरकत भी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबदा आपका। जी नाज़रीन, आपने आबदा की गुफ्तगू सुनी कि मांगने के बजाय आप मेहनत करके कमाओ, और एक ख़ातून का घर से निकलना आसान नहीं होता। ये 5 साल से जो है मेहनत करके कमाती हैं, अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का पेट पाल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो ख़वातीन हमें देख रही हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल भी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फ़ातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।